ये क्लिपिंग कहाँ की है? ये उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। चोमू में पथराव पर बुलडोजर और उत्तराखंड के ऋषिकेश में पथराव पर बुलडोजर नहीं, ऐसा क्यों? दोनों राज्यों यानी उत्तराखंड और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर ये दोहरा रवैया क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और इंट्रो से पहले जो इसमें क्लिपिंग दिखाई गई है, ये उत्तराखंड के ऋषिकेश की है जहां पथराव हो रहा है। और इसी के साथ राजस्थान के जो चोमू कस्बा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास में 20-25 किलोमीटर दूर, वहां भी एक मस्जिद के अतिक्रमण को लेकर के पथराव हुआ था। दोनों घटनाएं साथ साथ की हैं, सप्ताह भर पहले की। और दोनों घटनाओं में जो दोहरा रवैया अपनाया गया है, यानी चोमू के अंदर पथराव करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, उनकी गलियों में, उनकी दुकानों में, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? ये दोहरा रवैया सरकारों का क्यों? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 26 तारीख को यानी दिसंबर जो साल गई है, उसको अर्ली मॉर्निंग सुबह 3-4 बजे राजस्थान की राजधानी चोमू के पास, चोमू कस्बे में जो मस्जिद के अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ, पथराव हुआ, उसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। और इस पूरे प्रकरण के ऊपर हमने 3 एपिसोड बनाए हैं जो आपने देखे होंगे। और 2 जनवरी को, सप्ताह भर बाद, इस मामले में जो आरोपी हैं, जिनको पकड़े गए हैं या जो फरार हैं, उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, उनकी गलियों में जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर वहां बुलडोजर चला दिया गया। यह घटना है चोमू राजस्थान की। ठीक इसी के साथ 27-28 दिसंबर को उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक घटना होती है। वहां भी बड़े पैमाने पे जो लोग अतिक्रमण के विरोध में, अतिक्रमण हटाने के विरोध में खड़े होते हैं, रेलवे ट्रैक पे सड़कों को जाम कर देते हैं, पथराव करते हैं। उसमें भी करीब आधा दर्जन पुलिस वाले हैं, वो घायल होते हैं, बताया जा रहे हैं। लेकिन दोनों घटनाएं साथ साथ की हैं। राजस्थान के चोमू की 26 तारीख दिसंबर की, और ये जो ऋषिकेश की है ये 27-28 दिसंबर की, दोनों घटनाएं साथ साथ की हैं। लेकिन राजस्थान के जो आरोपी हैं, जो पत्थरबाजी के आरोपी हैं, उनके घरों में, दुकानों में, गलियों में बुलडोजर चला करके अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन ऋषिकेश में ऐसा नहीं हुआ। ये भेदभाव क्यों है? ये सारा घटनाक्रम हम बताएंगे आपको। ये कैसे हुआ? उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है, यहां पर बताया ये जा रहा है कि 2866 एकड़ वन विभाग की जमीन है, और उसका अतिक्रमण हटाकर, उसका सर्वे करके ये सारी कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। इस आदेश की पालना में जो वहां के जो वन विभाग की टीम है, वहां के नगर निगम की टीम है और पुलिस के लोग हैं, ये लोग वहां उन्होंने कार्रवाई शुरू करी ऋषिकेश के इस इलाके में। और वहां जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों ने जो वन विभाग की, पुलिस की इन टीमों का जो अतिक्रमण हटाने के लिए आए, सर्वे करने के लिए आए, इनका विरोध किया। और वहां का जो रेलवे ट्रैक है, सड़कों हैं, इनको जाम कर दिया और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। जाहिर सी बात है, जिनके घर मकान टूटने की नौबत आएगी तो लोग विरोध प्रदर्शन तो करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में जबरदस्त पथराव हुआ, जो आप क्लिपिंग में आपने देखा है। पूरे वाकये से आप वाकिफ भी होंगे। इस पथराव में कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए, लेकिन उनके घरों पे ये एपिसोड बनाने तक पत्थर मारने वालों के ऊपर कोई बुलडोजर उत्तराखंड की सरकार ने नहीं चलाया। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चोमू के मामले में, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में बता रखा है कि मस्जिद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे है, लेकिन ऋषिकेश के मामले में जो वन विभाग की जमीन है, वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसका सर्वे किया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए।
जमीन वन विभाग की है। दोनों प्रकरण में अंतर होते हुए भी राजस्थान के आरोपियों पे बुलडोजर चलता है और ऋषिकेश के आरोपियों पे बुलडोजर नहीं चलता है। अब जिस दिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में यह मामला हुआ 27-28 दिसंबर को, तो रेलवे ट्रैक को जो जाम किया गया और पूरे शहर की रोड जाम हो गई, बाईपास जाम हो गया, लोग जबरदस्त परेशान हुए और ट्रेनें वहां ट्रैक पे जहां खड़ी थी स्टेशन पे वहां वहीं की वहीं उनको रोक दिया गया। यात्री बच्चे सब डरे सहमे, सारी डिटेल आप लोगों ने देखी होंगी कि जबरदस्त खौफजदा हुए। जाहिर सी बात है, जब पत्थरबाजी होती है, ट्रेनें रुक जाती हैं, तो जो बैठे हैं पैसेंजर वो तो खौफजदा होंगे ही। और इस सारे काम जो विरोध प्रदर्शन, जाम और रेलवे ट्रैक रोकना, ये 5-7 घंटे का सारा मामला हुआ। पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, ट्रैक वगैरह सब खुलवाए भी। अब होता क्या है आगे देखिए कि ये जो इलाका है जहां ये 2866 एकड़ का जो मामला है अतिक्रमण का, ये विवाद करीब 75 साल पुराना बताया जा रहा है ऋषिकेश का। और ये इलाके हैं ऋषिकेश के, वो मीरा नगर, अमित ग्राम, मालवीय नगर, गीता नगर, शिवाजी नगर आदि वहां इलाके कॉलोनी वो ऋषिकेश की हैं। अब जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ, तो जो परिवार हैं जिन्होंने विरोध किया, उनके समर्थन में वहां के जो कौन कौन नेता गए उस दिन, वहां के ऋषिकेश के मेयर भारतीय जनता पार्टी के नेता शंभू पासवान, यानी ऋषिकेश के मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिक्रमण हटाए। मेयर विरोध प्रदर्शन करने वालों के, पत्थर फेंकने वालों के, इनके समर्थन में गए भारतीय जनता पार्टी के नेता शंभू पासवान। और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं, सूरवीर सिंह सजवान, ये भी मौके पर पहुंचे। और कांग्रेस के एक और नेता जयेंद्र रमोला, वे भी मौके पर पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी के जो ऋषिकेश के जिला महामंत्री हैं प्रतीक कालिया, ऐसे कई नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मौके पे पहुंचे। किनके समर्थन में? ऋषिकेश में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर, जिन लोगों ने पुलिस वालों को घायल किया, जिन लोगों ने 2866 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि अतिक्रमण हटाया जाए, जमीन की पूरी पैमाइश और सर्वे सब हो, जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और सरकारी तंत्र पे, सरकारी टीम पे हमला किया। ऐसे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मेयर भी गए, कांग्रेस की नेता भी गए और भाजपा के नेता भी गए। और बताया यह जा रहा है कि इन लोगों ने, नेताओं ने, जो सरकारी तंत्र था, वन विभाग की टीम, पुलिस के अधिकारी जो भी हैं, उनके सामने इन प्रभावित परिवारों की जबरदस्त पैरवी की, मजबूत पैरवी की कि इनको कैसे भी रिलीफ दिया जाए। अब हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो उत्तराखंड के जो वन विभाग के जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना होगी और कार्रवाई में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, यानी ये अतिक्रमण हटेगा। इस पूरे पथराव में और इस विरोध प्रदर्शन में जो जिन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, जो हिंसा की, 100 के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो मामला है, जैसे कि हमने पहले बताया, 75 साल पुराना मामला है। अब सवाल है कि चोमू के पथराव के जो आरोपी हैं, उनके ऊपर, उनके घर, दुकान, मकानों पे, उनकी गलियों में बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा दिया गया, लेकिन ऋषिकेश में क्यों नहीं हटाया? साफ साफ है कि ऋषिकेश के अंदर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसमें अधिकतर गैर मुस्लिम है। हम फिर बोल रहे हैं, ऋषिकेश में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसमें अधिकतर गैर मुस्लिम है। और चोमू में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की वे मुसलमान थे। तो यह भेदभाव सरकारी तंत्र का कि एक तरफ हाईकोर्ट का स्टे चोमू में और एक तरफ ऋषिकेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, दोनों जगह पत्थरबाजी कर रहे हैं, दोनों जगह पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, दोनों मामले साथ साथ के ही हैं, एक दिन का आगा पीछा है।
लेकिन राजस्थान के चोमू में बुलडोजर लगता है, लेकिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में बुलडोजर नहीं लगता है। हालांकि हम फिर एक और बताना चाह रहे हैं, हमने चोमू के जो पिछले 3 एपिसोड बनाए तब भी ये बात कही, और आज ऋषिकेश के मामले में भी हम कह रहे हैं कि ऋषिकेश में बुलडोजर नहीं लगना चाहिए। हमने इस एपिसोड के माध्यम से भेदभाव दिखाने की कोशिश की है, जो सरकारी तंत्र है उसका दोहरा रवैया दिखाने की कोशिश की है कि एक ही पार्टी की दोनों राज्यों में सरकार है। राजस्थान के चोमू में इस मामले में जो बुलडोजर लगा है उनके समर्थन में न कांग्रेस का नेता कोई पहुंचा है न भाजपा का नेता पहुंचा है, लेकिन ऋषिकेश में जब बुलडोजर की बात आई, ऋषिकेश में जो पत्थरबाज हैं उनके समर्थन में भाजपा के नेता भी पहुंच गए, उनके समर्थन में कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था वाले देश के लिए, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, उसके लिए ऐसा दोहरा रवैया सरकारी तंत्र का, सरकारों का कोई शुभ संकेत नहीं है। जो चोमू में बुलडोजर लगा था वो भी गलत था, और जो ऋषिकेश में, हालांकि ऋषिकेश के अंदर जो जमीन है उसमें ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन जो 70-75 साल या 50 साल से बसे हुए हैं, घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। कोर्ट को, सरकार को कोई भी रास्ता निकालना चाहिए ऐसे मामलों में। घर किसी का नहीं टूटना चाहिए, जो पत्थरबाजी कर रहा है उसका भी नहीं टूटना चाहिए। उसका कारण क्या है कि दोष तो उसका है जिसने पत्थरबाजी की है, दोष उसका नहीं है जो उस घर में रह रहा है। पत्थरबाज का माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जो भी उस घर में रह रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए घर किसी भी पत्थरबाज का नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जो दोहरा रवैया जो अपनाया है उसके बारे में हमने बताया है कि चोमू में कुछ और हुआ और ऋषिकेश में कुछ और हुआ। बहरहाल, जो हमारे पिछले एपिसोड थे उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, और हम फिर बता देना चाह रहे हैं कि हम न किसी पत्थरबाज का समर्थन करते हैं, न किसी हिंसा करने वाले का समर्थन करते हैं। हर जो हिंसा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला, हर जो पत्थरबाज है, जो भी कानून को हाथ में लेता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उचित अदालती कार्रवाई से उसको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ भेदभाव भी नहीं हो, किसी बेगुनाह को सजा भी नहीं मिले, किसी बेगुनाह के घर पे बुलडोजर भी नहीं चले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुंह देख के तिलक नहीं निकालने चाहिए। शासन तंत्र में बैठे हुए लोगों को मुंह देख करके तिलक नहीं निकालना चाहिए। पुलिस प्रशासन को मुंह देख करके तिलक नहीं निकालना चाहिए। जिसकी गलती हो उसकी सजा मिलनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि चोमू में तो बुलडोजर चल जाए और ऋषिकेश में नहीं चले। ये दोहरा रवैया है, ये सही नहीं है। लेकिन फिर कह रहे हैं हम, किसी भी आदमी का जो आशियाना है वो न चोमू में उजड़ना चाहिए, न ऋषिकेश में उजड़ना चाहिए, न उत्तर प्रदेश में उजड़ना चाहिए, न किसी और राज्य में उजड़ना चाहिए, क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। जिन लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड पे जो कमेंट किए हैं कि हम अतिक्रमियों के हिमायती हैं, हम पत्थरबाजों के हिमायती हैं, हम फिर दोहराना चाह रहे हैं, हम न किसी अतिक्रमी के हिमायती हैं, न किसी पत्थरबाज के हिमायती हैं। हम व्यवस्था में जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को बता रहे हैं। जो पीड़ित और प्रभावित परिवार हैं, जो कोई भी कास्ट के हों, कोई भी जाति धर्म के हों, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ऋषिकेश के अंदर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और जहां जहां बुलडोजर चला है वहां उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। जहां अतिक्रमण हुआ उन अधिकारियों पर एक्शन हो। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां जिस राज्य के अंदर अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों के आशियाने उजाड़े गए हैं उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। जब पुलिस वाले और नगर निगम के लोग कानून अपने हाथ में लेकर के, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार अपने हाथ में कानून लेकर के, थानेदार, डिप्टी एसपी अपना जो हाथ में कानून लेकर के किसी का आशियाना उजाड़ देंगे तो ये सही नहीं है। जब यही होगा तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है? फिर कोई भी बैठा है निचले तंत्र में वो किसी की घर पे बुलडोजर लगा देगा। हम फिर कह रहे हैं किसी का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम और एपिसोड इस संदर्भ के बनाएं तो आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।